हम सब अपनी जिंदगी के लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ना। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर जब बात प्यार की आती है, हमें लगता है कि हमें पता है कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, पहली मुलाकात कैसी होगी और अंत कैसा होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब जिंदगी उस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक देती है। आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है जो रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की दुनिया में रची बसी है, लेकिन इसकी सीख असल जिंदगी के बहुत बहुत करीब है। और इस कहानी का दिल है लिज बक्सबाम, एक हाई स्कूल की छात्रा जिसके लिए प्यार का मतलब है मीट क्यूट, बड़े बड़े रोमांटिक इशारे और एक हैप्पीली एवर आफ्टर। हाँ, और उसकी ये सोच सिर्फ फिल्में देखकर नहीं बनी है। उसकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी ऐसी कहानियां बहुत पसंद थीं। अच्छा। तो लिज के लिए इन फिल्मों को जीना अपनी माँ के एक हिस्से को जिंदा रखने जैसा है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उसकी भावनाओं से जुड़ा एक गहरा बंधन है। तो चलिए आज की इस चर्चा को 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द रखते हैं। पहला, लिज की ये परफेक्ट लव स्टोरी की परिभाषा असल में है क्या, और ये इतनी मजबूती से उसके मन में कहां से आई। दूसरा, कहानी का एक किरदार वेस बेनेट इस परिभाषा को कैसे एक एक करके तोड़ता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अंत में लिज प्यार के बारे में ऐसा क्या सीखती है जो हम सब पर भी लागू हो सकता है। सही सवाल है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। इस फिल्मी दुनिया का हीरो कौन है? हाँ, हर फिल्म में एक हीरो तो होता ही है, और लिज की स्क्रिप्ट में वो हीरो है माइकल यंग, उसका बचपन का क्रश। बिल्कुल, जो सालों बाद शहर में एकदम बदला हुआ हैंडसम और समझदार बनकर लौटा है। वो लिज के लिए एक खाली कैनवस जैसा है जिस पर वो अपनी परफेक्ट लव स्टोरी के सारे रंग भर सकती है। मतलब स्क्रिप्ट में बिल्कुल फिट। एकदम फिट। वो दयालु है, आकर्षक है, और सबसे बड़ी बात, वो लिज की स्क्रिप्ट के हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलन भी तो होता है, या कम से कम एक रुकावट तो होती ही है। और यहाँ वो किरदार कौन है? वो है वेस बेनेट, लिज का पड़ोसी। हाँ, और उसके शब्दों में उसका कट्टर दुश्मन। और इनकी दुश्मनी का कारण भी बड़ा अजीब है। बहुत मजेदार है। एक पार्किंग स्पॉट। हाँ, ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, ये एक कला बन चुका है। वेज रोज सुबह उस पार्किंग स्पॉट पर कोई ऐसी भारी भरकम चीज रख देता है जिसे लिज हिला भी ना सके। जैसे कोई पुरानी पिकनिक टेबल, या कभी कभी तो ट्रक का पूरा मोटर ही रख देता है। अरे बाप रे। मतलब ये लड़का लिज की जिंदगी में रोमांस नहीं, बल्कि सिरदर्द घोलने का काम कर रहा है। बिल्कुल। वो व्यंग्यात्मक है, उसे चिढ़ाता है, और उसके सपनों की दुनिया से मीलों दूर है। तो अब हमारे पास 3 किरदार हैं, हीरो माइकल, हीरोइन लिज और विलन वेस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लिज अपने हीरो को पाने के लिए विलन से मदद मांगती है। और ये एक ऐसा सौदा है जो किसी फिल्म में भी अजीब लगेगा। लिज वेस के पास जाकर कहती है, तुम माइकल को मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में मदद करो, और ये पार्किंग स्पॉट हमेशा के लिए तुम्हारा। क्या? हाँ, ये एक बहुत ही अजीब शुरुआत है, क्योंकि ये पूरी तरह से अनरोमांटिक है। ये एक लेन देन है, कोई जादुई पल नहीं। एक मिनट, वो उसका दुश्मन है और वो सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट के लिए उसकी लव लाइफ का डायरेक्टर बनने को तैयार हो जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऊपर से देखने पर बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन कहानी हमें धीरे धीरे बताती है कि वेस के लिए ये पार्किंग स्पॉट सिर्फ एक बहाना है। अच्छा। असल में ये उसे लिज के करीब आने का एक मौका देता है, जो वो शायद सालों से चाहता था, पर कहने का तरीका नहीं जानता था। और उसका प्लान भी बहुत दिलचस्प है। क्या प्लान? वो कहता है कि माइकल लिज को सिर्फ एक पुरानी दोस्त की तरह देखता है। उसका ध्यान खींचने के लिए हमें उसे थोड़ा जलाना होगा। मतलब फेक डेटिंग वाला ट्रॉप। वो कहता है कि हम दिखावा करेंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ताकि माइकल उसे नोटिस करे। वही तो। ये तो कमाल है, वो लिज की रोमांटिक कॉमेडी की समझ को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और इस प्लान में लिज का एक छोटा मोटा मेकओवर भी शामिल है, जैसे नए कपड़े पहनना, बालों को सीधा करना, ताकि माइकल उसे एक नए नजरिए से देखे। हाँ, लेकिन उनकी ये पहली कोशिश एक पार्टी में बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। हाँ, मैंने पढ़ा है। जब लिज हिम्मत करके माइकल से बात करने जाती है तो एक लड़की गलती से उसके ऊपर उल्टी कर देती है। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी, पूरी पार्टी के सामने। ये एक बेहद शर्मनाक पल है। लेकिन यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है, जो लिज के स्क्रिप्ट को चुनौती देता है। कैसे? उसका हीरो माइकल बस हैरानी से खड़ा देखता रहता है, लेकिन उसका विलन वेज, जिसे उसे परेशान करना चाहिए था, वो आगे आता है। अच्छा। वो उसे भीड़ से दूर ले जाता है, उसे अपनी जैकेट देता है, और ये पक्का करता है कि वो ठीक है। अरे वाह! तो जो लड़का उसे दिन रात परेशान करता था, वही मुश्किल में सबसे पहले मदद के लिए आया।
ये तो लिज की पूरी विलेन वाली थ्योरी को हिला कर रख देगा। यहीं से हमारा दूसरा सवाल शुरू होता है, वेस कैसे लिज की स्क्रिप्ट को तोड़ता है। ये पहली घटना है। ये उसे दिखाता है कि असल जिंदगी में हीरो वो नहीं होता जो डायलॉग बोलता है, बल्कि वो होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा होता है। सही बात है। यहाँ पर हम एक मनोवैज्ञानिक चीज देख सकते हैं जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। लिज एक स्क्रिप्ट लेकर चल रही थी कि वेस बुरा है और माइकल अच्छा है, और वो हर उस सबूत को नजरअंदाज कर रही थी जो उसकी स्क्रिप्ट से मेल नहीं खाता था। बिल्कुल, लेकिन ये घटना इतनी जोरदार थी कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। और ये पैटर्न आगे भी जारी रहता है ना, बास्केटबॉल गेम वाली घटना। हाँ, गेम के दौरान लिज के चेहरे पर जोर से गेंद लगती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। एक बार फिर माइकल बस देखता रह जाता है और वेस दौड़ कर आता है। हाँ, उसे अस्पताल ले जाता है और उसका ख्याल रखता है। लिज की स्क्रिप्ट के पन्ने अब हवा में उड़ने लगे हैं। वो जिस लड़के को विलेन समझ रही थी, वो बार बार हीरो की तरह बर्ताव कर रहा है। ये दुश्मन से प्रेमी वाला ट्रोप इतना असरदार क्यों होता है? क्या इसलिए कि ये किरदारों को एक दूसरे का असली, बिना फिल्टर वाला रूप देखने पर मजबूर करता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक तरह से वल्नरेबिलिटी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं या उसे चढ़ा रहे होते हैं, तो आपके गार्ड्स नीचे होते हैं। आप बनावटी नहीं होते। नहीं होते। लिल और वेस की लड़ाई उन्हें एक दूसरे की असली पर्सनालिटी देखने का मौका देती है, जो शायद वो किसी पोलाइट डेट पर कभी नहीं देख पाते। और ये सब अपने चरम पर पहुंचता है उस सीक्रेट एरिया वाली रात में। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही शांत और गहरा पल लगता है। वेस के घर के पिछवाड़े में बनी एक खास जगह। ये वो पल है जहां उनका रिश्ता दिखावे से निकलकर असलियत में आता है। हाँ। आग के सामने बैठकर वे पहली बार अपनी असुरक्षाओं के बारे में बात करते हैं। लिज अपनी माँ के बारे में बात करती है। हाँ, वो बताती है कि माँ के जाने के बाद वो कैसा महसूस करती है, और वेस अपने दादाजी को याद करता है। और इसी बातचीत के बीच वैसे कैसी बात कहता है जो लिज के दिल को छू जाती है। क्या? वो बताता है कि बचपन में वो छिपकर लिज को पियानो बजाते हुए सुनता था। मतलब वो उसे हमेशा से देख रहा था, लेकिन एक अलग तरह से। हाँ, उस तरह से नहीं जैसे माइकल देखता है जो सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती देखता है, बल्कि उस तरह से जो उसके अंदर के कलाकार को, उसके जुनून को देखता है। एकदम सही। इस एक पल में वेस उसे ये एहसास दिला देता है कि उसने उसे हमेशा देखा है, उसकी हर छोटी बड़ी बात को नोटिस किया है। यहाँ उनके बीच एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव बनता है जो लिज की किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा गहरा और असली है। तो अब लिज पूरी तरह से उलझन में है। उसकी स्क्रिप्ट उसे माइकल की तरफ खींच रही है, लेकिन उसका दिल उसे वेस के करीब ले जा रहा है। और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब एक रात मूवी से लौटते समय तेज बारिश में उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। वेस बड़ी कुशलता से कार को बचाता है। और उस तनाव और डर के पल के बाद एड्रेनलिन और भावनाओं के आवेग में वे एक दूसरे को किस करते हैं। और वो कोई मामूली किस नहीं होता है ना? नहीं, वो एक जोशीला और भावनात्मक क्षण होता है जो लिज के मन में चल रहे सारे शक को मिटा देता है। उसे साफ साफ महसूस होता है कि जिस स्पार्क, जिस चिंगारी की वो तलाश कर रही थी, वो माइकल में नहीं बल्कि वेस के साथ है। उसे अपना असली हीरो मिल गया है। हाँ, लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। ठीक उसी पल जब उसे ये एहसास होता है, उसकी पुरानी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स आ जाता है। माइकल वही करता है जिसका लिज महीनों से इंतजार कर रही थी। वो उसे प्रॉम के लिए पूछ लेता है। हाँ, और घबराहट में अपनी पुरानी आदत के चलते लिज हाँ कह देती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी पुराने सपने को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर वो सपना जो उसकी माँ से जुड़ा हो। एक पल के लिए वो अपनी भावनाओं के बजाय अपनी पुरानी स्क्रिप्ट पर वापस चली जाती है। और इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा। वेस का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि लिज ने उसके साथ सिर्फ खेला। दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है और लिज गुस्से में वो पार्किंग स्पॉट हमेशा के लिए उसे देकर उनका सौदा और रिश्ता दोनों खत्म कर देती है। तो अब कहानी अपने तीसरे और आखिरी सवाल पर आती है। प्रॉम की रात लिज अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने हीरो माइकल के साथ है, लेकिन वो पूरी तरह से दुखी है। हाँ, उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक परफेक्ट दिखने वाली शाम उसे अंदर से खोखला महसूस करा रही है। तब वो एक आखिरी कोशिश करती है। अपनी कहानी का क्लाइमैक्स खुद लिखने का फैसला करती है। हाँ, वो वेस के लिए उनके सीक्रेट एरिया में एक रोमांटिक जेस्चर प्लान करती है। एक प्लेलिस्ट, कुछ खाने की चीजें और एक माफीनामा। लेकिन उसकी ये कोशिश भी बर्बाद हो जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वेस पहले से ही अपनी डेट एलेक्स के साथ वहां मौजूद होता है। ये तो लिज के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। ये उसके लिए पूरी तरह से दिल तोड़ने वाला पल है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है,
उसने अपनी स्क्रिप्ट भी खो दी और अपनी असल कहानी भी। लेकिन कभी-कभी सब कुछ टूटने के बाद ही चीजें सही जगह पर आती है ना? बिल्कुल। प्रॉम की उस रात के बाद वेस उससे बात करने आता है। वो नाराज है, कंफ्यूज्ड है और जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। और यहीं पर लिज आखिरकार अपने स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फाड़कर फेंक देती है और अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करती है। हाँ, और फिर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत पल, वेस का कबूलनामा। वो कहता है कि एलेक्स एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो तुम नहीं हो। हाँ, ये एक लाइन लिज की पूरी फिल्मी दुनिया से ज्यादा वजन रखती है, क्योंकि ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये किसी खास इंसान के बारे में है। वाह, ये लाइन तो सच में दिल जीत लेती है। और वो यही नहीं रुकता, वो उन सभी छोटी छोटी और अजीब बातों को गिनाता है जो उसे लिज के बारे में पसंद है। जैसे जब वो संगीत के बारे में बात करती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसका मजाक करने का अजीब सा अंदाज, उसकी छोटी छोटी आदतें। वो ये नहीं कह रहा कि तुम परफेक्ट हो, वो कह रहा है कि तुम हो और मुझे वही पसंद है। और वो अपनी दुश्मनी का राज भी तो खोलता है ना? हाँ, वो स्वीकार करता है कि वो उसे हमेशा इसलिए परेशान करता था क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकता था। वो हमेशा से उसे पसंद करता था। हमेशा से। लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर करने का उसका तरीका बचकाना और गलत था। आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं और लिज को एहसास होता है कि उसे अपनी रोमांटिक कॉमेडी मिल गई है। बस उसका हीरो वो नहीं था जिसे वो समझ रही थी। हाँ, उनकी दुश्मन से प्रेमी वाली कहानी उनकी अपनी असल जिंदगी की एक परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी थी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? क्या सिर्फ ये कि प्यार अप्रत्याशित होता है? ये तो हम हर दूसरी कहानी में सुनते हैं। मुझे लगता है सीख इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा जुड़ाव स्क्रिप्टेड पलों में नहीं, बल्कि उन अनफिल्टर्ड, गड़बड़ और असली पलों में मिलता है। चाहे वो किसी पार्टी में उल्टी के बाद मदद करना हो। प्यार परफेक्ट नहीं होता, वो असली होता है। ये कहानी आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच के टकराव को दिखाती है। और ये भी कि हम अपनी बनाई हुई कहानियों में इतने फंस जाते हैं कि असलियत को देख ही नहीं पाते। लिस को इतने सारे संकेत मिल रहे थे कि वेस उसके लिए सही है, लेकिन वो उन्हें देखने को तैयार ही नहीं थी। क्योंकि वो उसकी स्क्रिप्ट में फिट नहीं होते थे। हाँ, बिल्कुल। कहानी का असली सार सिर्फ ये नहीं है कि प्यार मैसी होता है, बल्कि ये हमारे दिमाग के कन्फर्मेशन बायस पर एक टिप्पणी है। हम सब एक स्क्रिप्ट लेकर चलते हैं और हर उस सबूत को नजरअंदाज करते हैं जो हमारी स्क्रिप्ट से मेल नहीं खाता। और लिस का सफर अपनी आंखों से उस स्क्रिप्ट का पर्दा हटाने का सफर है। सही कहा। तो अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में किस परफेक्ट स्क्रिप्ट का पीछा कर रहे हैं? चाहे वो करियर में हो, दोस्ती में हो या प्यार में, हमने अपने दिमाग में क्या कहानी बना रखी है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। और क्या होता है जब जिंदगी उस स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है? क्या होता है जब वो इंसान जिसे आप अपनी कहानी का विलन या साइड कैरेक्टर समझते हैं, असल में हीरो निकलता है? शायद सबसे बड़ी हैप्पीली एवर आफ्टर अपनी स्क्रिप्ट को एक तरफ रखकर सामने खड़ी असलियत को उसकी सारी खामियों और खूबियों के साथ गले लगाने में।